सुप्रभात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस तीसरे क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के रूल्स सीखे हैं और बहुत से एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीखा है और साथ ही एक ट्रिक भी सीखा था जिसके द्वारा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास भी किया है। लेकिन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स इस सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ रूल्स अलग हैं। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय प्राप्त करते हैं कि लैंथेनाइड्स कौन हैं, एक्टिनाइड्स कौन हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इस सीरीज में हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। शुरुआत करते हैं लैंथेनाइड्स से। लैंथेनाइड्स सीरीज का पहला एलिमेंट लैंथेनम है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है और इस सीरीज का आखिरी एलिमेंट है ल्यूटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 71 है। इसमें और कौन कौन से एलिमेंट हैं? सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थोलियम, इटर्बियम और ल्यूटेंसियम। ये एलिमेंट्स लैंथेनाइड सीरीज में हैं और सबका एटॉमिक नंबर इसके साथ दिखाया गया है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि नंबर ऑफ सेल्स इन ईच एटॉम इक्वल टू 6, यानी ये जितने एलिमेंट्स हैं इनके प्रत्येक एटॉम में 6 सेल होते हैं। First 3 cells are completely filled with electrons. That is, first cell has 2 electron, second cell has 8 electron and third cell has 18 electron. यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो पहले 3 सेल को हम completely filled कर देंगे। Valence cell, that is 6th cell. It means outermost cell has 2 electrons. इनके सबसे आखिरी सेल जो छठा नंबर का सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेनल्टीमेट सेल दैट इज 5th सेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेकेंड आउटर मोस्ट सेल जो 5th सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन लैंथेनम, सेरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेंसियम में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो इनके थर्ड आउटर मोस्ट सेल यानी 4th सेल में आ जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम लैंथेनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। फिर से रिकैप कर दें, आपको ध्यान में क्या रखना है, इनके एटॉम्स में 6 सेल होते हैं। पहले 3 सेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से भरा हुआ है जितनी उनकी एबिलिटी है। आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 4th सेल में डाल देना है। ध्यान ये रखना है कि ये 4 एलिमेंट्स लैंथेनम, सेरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेंसियम इनके पेनल्टीमेट सेल यानी 5th सेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आइए लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का अभ्यास करते हैं। शुरुआत करते हैं लैंथेनम से। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है। रूल्स के अनुसार फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन्स और इनमें 6 सेल हैं। तो 6 सेल हैं तो आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उससे पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए इनको जोड़ दीजिए और 57 से इनको माइनस कर दीजिए। आप पाएंगे कि इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और इस तरह से हमने लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। यानी आपको करना क्या है, पहले 3 सेल को फिल कर देना है, आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाले में लैंथेनम में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए यहाँ 9 लिखे और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको 4th सेल में आप पुट कर दीजिए। आइए देखते हैं ल्यूटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2, 8, 18
लिख दिए। आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले में 9 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बचा कितना, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दीजिए और 71 में माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह से चौथे सेल में इसका 32 इलेक्ट्रॉन्स आएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो कितना आसान लग रहा है कि अगर आप रूल्स जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो रूल्स के अनुसार 2, 8, 18 आपने लिख दिया। आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले में 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन बचे कितना, आप इनको ऐड कीजिए और 58 से माइनस कीजिए, आपको 19 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यानी फोर्थ सेल में इनका 19 इलेक्ट्रॉन्स है। आइए देखते हैं गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। 2, 8, 18 और लास्ट सेल में 2, उससे पहले वाले में 9। अब इनको ऐड करके 64 से माइनस कर देंगे तो आपको 25 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वो इनके फोर्थ सेल में आ जाएंगे। और इस तरह से सीरियम और गैडोलिनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रोमेथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 2, 8, 18 आपने लिख दिया। इसके 6th सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको ऐड करके 61 से माइनस कीजिए, आपको कितना मिलेगा, 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप 23 इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ सेल में आप डाल दीजिए। आइए देखते हैं हॉल्मियम, जिसका एटॉमिक नंबर 67 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड 8, थर्ड 18, आखिरी सेल में 2 और उससे पहले वाले में 8। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ कितना है, इनको ऐड कर दीजिए और 67 से माइनस कर दीजिए, आपको 29 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको फोर्थ सेल में आपको पुट कर देना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज लैंथेनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखे। अब बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास आप स्वयं करें। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब आइए देखते हैं एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनाइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। एक्टिनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट एक्टिनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है और इसी के नाम पर इस सीरीज का नाम एक्टिनाइड सीरीज पड़ा है। और कौन कौन से एलिमेंट हैं, थोरियम, प्रोटैक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। यानी 89 to 103 जिनका एटॉमिक नंबर है वो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आइए देखते हैं। पहली जानकारी ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ सेल्स इन ईच एटॉम इक्वल टू 7। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉम में 7 सेल्स होते हैं। फर्स्ट 4 सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2, 8, 18 एंड 32। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीटली फिल्ड हैं। वैलेंस सेल जो कि 7th सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट सेल में इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पेनाल्टीमेट सेल जो 6th सेल है यानी सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में 8 या 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन किसमें हैं और 9 इलेक्ट्रॉन किसमें हैं, जिनको रेड कलर में लिखा गया है उनके सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिनको ब्लैक कलर में लिखे हैं उनके सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये जो थोरियम है थोड़ा स्पेशल है, इसके सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ध्यान आपको रखना होगा। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनको 5th सेल में हम पुट कर देंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिनाइड्स में जो एलिमेंट्स हैं
उनके, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें इनका, तो फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, 18, 32, आखिरी सेल में 2 और उससे पहले वाले में 8 या 9 और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो इनके फिफ्थ सेल में, यानी बाहर से थर्ड आउटर मोस्ट सेल और इधर से फिफ्थ सेल में आ जाएंगे। तो 8 और 9 पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में किनका है और 9 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में किनका है। तो एक्टिनियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, क्यूरियम और लॉरेंसियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी जो ब्लैक कलर में हैं उनके सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतनी जानकारी अगर हमें रहेगी तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए एक्टिनाइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का अभ्यास करते हैं। शुरुआत करते हैं थोरियम से। नियम के अनुसार पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। इतना हम लोगों ने लिख दिया। फिर आखिरी सेल जो 7th है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है, टोटल इनके पास 90 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूँकि एटॉमिक नंबर 90 है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। फिफ्थ सेल में बचा हुआ है, तो इन सब को आप ऐड कर दीजिए और 90 से माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनके फिफ्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस तरह से आप आसानी से थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सिर्फ याद यहीं पर रखना है कि 5वें सेल जो थर्ड आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनको पुट कर देना है एक्टिनाइड सीरीज में। अब देखते हैं एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 89 एटॉमिक नंबर है, 2, 8, 18, 32। वैलेंस सेल में 2 और उससे पहले 9। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। आप 18 पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनियम का कंप्लीट। अब आइए देखते हैं लॉरेंसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। LR एटॉमिक नंबर 103। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 18, 32। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सब को ऐड कीजिए, 103 में इसको माइनस कर दीजिए, आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसका मतलब लॉरेंसियम के फिफ्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइए एक दो एलिमेंट्स और देख लेते हैं। देखते हैं प्लूटोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। रूल्स के अनुसार 2, 8, 18, 32। फोर्थ सेल तक कंप्लीट कर दिए और 7th सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके 94 से माइनस कर दीजिए, तो आपको जो बचेगा 24 इलेक्ट्रॉन्स, उसको आप फिफ्थ सेल में पुट कर दीजिए। एक और एलिमेंट देखते हैं, फर्मियम एटॉमिक नंबर 100। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 2, 8, 18, 32। आखिरी सेल में 2, उससे पहले वाले में 8 और रिमेनिंग आपको 30 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, वो आप फिफ्थ सेल में डाल दीजिए। तो इस तरह से अगर आप इन रूल्स को याद रखेंगे कि पहले 4 सेल को कंप्लीट कर दें, आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाले में 8 और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनको फिफ्थ सेल में डाल दीजिए, तो आप एक्टिनाइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि थोरियम का जो सेकेंड आउटर मोस्ट सेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और रेड कलर में जो एलिमेंट्स का नाम हम लिखे हुए हैं उनके सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतना अगर आपको ध्यान में रहेगा तो एक्टिनाइड सीरीज के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है इस क्लास से आपको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।